हेलो दोस्तों, नवोदय विद्यालय कक्षा छठवीं कक्षा में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। दोस्तों, इसका फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे एग्जाम होता है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों, जैसे कि जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2025 का पूरा कार्यक्रम और सूचना पत्र जारी किया है। नवोदय विद्यालय समिति कक्षा छठवीं में प्रवेश के लिए 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 16 जुलाई 2024 से शुरू हो गई है। आपके पास लास्ट डेट कब है, ये जानकारी पूरी डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि दोस्तों, इसमें आयु, आपकी जो योग्यता होना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या लगना चाहिए, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला आयु सीमा, जिसमें आपको फॉर्म डालना है। छात्र का जन्म 1 मई 2013 से पहले और 31 जुलाई 2015 के बाद नहीं होना चाहिए। दोनों तिथियों सम्मिलित है। ये आयु सीमा सभी श्रेणी के उम्मीदवारों पर लागू होते हैं, जिसमें ओबीसी है, एसटी, एससी है और अन्य शामिल हैं। ठीक है, तो ये प्रवेश के समय छात्रों को सरकारी नियम जारी जन्म प्रमाण पत्र के प्रति मतलब प्रस्तुत करनी होगी। ठीक है, अब ये आता है कि आपकी योग्यता क्या होना चाहिए। तो कक्षा छठवीं में प्रवेश जिला के आधारित जिसे जिला में कक्षा 5वीं पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब कि आप 5वीं में पढ़ाई कर रहे हैं, तब आपको फॉर्म भरना है किसमें, नवोदय विद्यालय में। ठीक है, वही उम्मीदवार जिस जिले के नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। केवल उस जिले के वास्तविक निवासी उम्मीदवार जहाँ नवोदय विद्यालय के स्थित कक्षा 5वीं में अध्ययन कर रहे हुए वे मतलब इस आवेदन कर सकते हैं। दूसरे ये दोस्तों, इसमें आपका जो डॉक्यूमेंट लगेगा, ये जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, आधार कार्ड लगेगा। ठीक है, इसमें स्कूल से प्रधानाध्यापक का प्रमाण पत्र लगेगा। आपको एक फॉर्म भर के देते हैं जो सील सिग्नेचर करके देते हैं। ठीक है, इसमें आपको मोबाइल नंबर लगेगा और ईमेल आईडी लगेगा। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट लगेगा। इसका जो लास्ट डेट है वो 16 सितंबर 2024 तक है। ठीक है, अभी आपके पास 2 महीने टाइम है। इसका जो एग्जाम होता है उसमें आपको एडमिट कार्ड जारी करता है, वो मतलब जनवरी में होता है। ठीक है, इसका जो एग्जाम होता है वो जनवरी में होता है, लेकिन इसका जो रिजल्ट घोषित होता है वो मार्च में होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहला चीज होता है, आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। कोई भी जैसे ब्राउजर ओपन कर लेना है, अपने मोबाइल से भरना चाहते हो मोबाइल से भी भर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहला क्या करना होगा, आपको नवोदय विद्यालय करके आपको सर्च करना है। ठीक है, इसका लिंक वीडियो के आपको डिस्प्ले दे दूंगा डायरेक्ट। आपको उस लिंक पर क्लिक करके भी आप इस पेज पर आ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला चीज आपको वहां पर इस तरह का एड मिलेगा, जिसमें आपको लिखा है क्लिक हेयर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास। ठीक है, जिससे 6 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट, मतलब आपका जो एग्जाम होता है, इसमें सबसे पहले एग्जाम होता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप वेट कर लेते हैं। दोस्तों, वेट करने के बाद आपको वहाँ पर लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 है। ठीक है, आपस लिखा है। आप यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले कैंडिडेट है जिसे आपको क्लिक है टू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। आप क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे पहला चीज आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आ गया है। आप क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले नो कर देना है। आपको यहाँ पर भी नो करना है। मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, वीडियो जितना लंबा होगा, ठीक है, तो मज़ा नहीं आता। और सबसे पहले चीज़ यहाँ पर सबको मैं आपस बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यस करना है। ठीक है, यहाँ पर यस करना है। आपका डिस्ट्रिक्ट और नवोदय विद्यालय एक ही है। ठीक है, और उसके बाद आपको हेड मास्टर, मतलब हेड मास्टर ऑफ द स्कूल, मतलब कि आपको सर्टिफिकेट दिया गया है वहाँ से। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यस कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपस भी आपको यस करना है। ठीक है, इसके बाद आपको यस कर देना है। आप पूछ रहे हैं कि आधार नंबर, तो आधार नंबर है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सबमिट करना है। यहाँ पर आधार नंबर डाल देना है, तो आधार नंबर हम सबमिट कर देते हैं। आप क्या करना है दोस्तों, सबमिट करना है। ठीक है, आप सबमिट करेंगे तो जो आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उस पर एक ओटीपी आएगा जिसको आपको फिल करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ओटीपी को फिल करते हैं। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पास आधार नंबर मैं आपको बताया हूँ, जैसे कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पास आधार नंबर डाल के जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उस पर ओटीपी भेज सकते हैं। ठीक, अगर उसमें आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है और अगर अचानक मोबाइल नंबर लिंक है फिर भी बंद है, ठीक है, उसमें मैसेज नहीं जा रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, ओके करना है। और ओके करने के बाद यहाँ पर बता रहा है कि उसके माता पिता का कोई भी सरकार द्वारा मतलब अनुमति, जैसे कि आधार कार्ड भी हम लगा सकते हैं।
ठीक है। जैसे कि आधार कार्ड अटैच कर सकते हैं, इसमें अटैच करके आपको अपलोड करना है और सबमिट कर देना है। उसके बाद आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पर यस करके आधार नंबर डाल सकते हैं। जिसका नहीं है और अचानक से उसका मोबाइल नंबर या उसका सिम गुम गया है, उसके लिए है ऑप्शन, ठीक है। तो ये आधार नंबर डालकर आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं आपस फॉर्म खुल चुका है आवेदन के लिए, ठीक है। आपका ऐसे भरना है, आप उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको चयन करना है, जैसे कि आपस छत्तीसगढ़, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले उस राज्य जिले चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर बिलासपुर में, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको बताते रहूँ, और यहाँ पर उसके बाद आपको फिर से छत्तीसगढ़ करना है और बिलासपुर ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करते हैं तो आप उस ब्लॉक को चयन करें, ठीक है। तो यहाँ पर हम ब्लॉक चयन कर लेते हैं, आपको यहाँ पर तखतपुर कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको आपस उस विद्यालय का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा में पढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उसका नाम डालना है, ठीक है, नाम डालना है। उसके बाद उम्मीदवार जो कैंडिडेट है जिसका फॉर्म डालना है, ठीक, उसका नाम डालना है, ठीक, उसका मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद जन्म तारीख, ईमेल आईडी तो ईमेल आईडी, उसके बाद उसका माता पिता का नाम, ठीक है, माता का नाम डालना है, उसके फादर से नेम डालना है। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है, स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर सबका नेम, ठीक है, कोई भी है तो छोड़ देना है, इसको कोई ज़रूरी नहीं भरना, ठीक है। इसके बाद इंडिया, इसके बाद पहचान चिन्ह, आपको अपना पहचान चिन्ह देना है, ठीक है। इसके बाद आपको जेंडर, जो भी जेंडर है आपको मेल फीमेल जो भी है उसको आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको कैटेगरी, आपके शेड्यूल पूछ रहे कि ओबीसी हैं, एसटी एससी हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करेंगे आप यहाँ पर तो आपको पता पूछ रहा है, ठीक है। जैसे कि आपका एड्रेस, आधार कार्ड में जो एड्रेस है उसको फिल करना है, पिन कोड दर्ज करना है। इसके बाद आपको परीक्षा का माध्यम, आप यहाँ पर पूछ रहे तो हिंदी में, ठीक है। आप इंग्लिश दिलाना चाहते हैं, इंग्लिश भी, हिंदी तो हिंदी, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है। स्क्रॉल करते हैं, आप यहाँ पर पूछ रहे हैं दिव्यांग, तो नहीं है तो नो कर देना है, ठीक है। इसके बाद धर्म, आपका हिंदू है तो हिंदू में आपको क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद आधार नंबर दर्ज करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, माता पिता का जो वार्षिका है इसमें आपका जो फॉर्म में डाला होगा उसके हिसाब से डाल देना है। अगर नहीं है तो आपको जो इनकम आ रहा है उसके अनुसार डाल देना है, ठीक है। इसके बाद आपस ऑप्शन आता है दोस्तों, सबसे पहला चीज़ ये, ठीक है, ये आपको ज़रूरी है भरना, ठीक है। जैसे कि आपका तीसरी और चौथी या पाँचवीं, मतलब कक्षा तीसरा चौथा पाँचवा, आपको जो फॉर्म है आपका प्रधानाध्यापक जो है उसमें भर कर दिया है जो फॉर्म है, उसके हिसाब से आपको डाल देना है। इसके बाद आपको बाकी का छोड़ देना है, और उसके बाद छोड़ने के बाद आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते ही आपका आपस फॉर्म है जिसमें आपको आपस क्या करना है, सबसे पहले उम्मीदवार का फोटो अपलोड करना है, ठीक है, आपस अपलोड करना है। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है। इसके बाद उसके उसके बाद उसका जो सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। उसके जो हेड, जैसे कि माता या पिता का जो भी है उसका सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद जो हेड मास्टर द्वारा जो है सत्यापित प्रमाण पत्र आपको दिया है उस फॉर्म को आपस अपलोड करना है। इसके बाद क्या करना है, आपको आपस सेव कर देना है। उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा आपका फॉर्म दोस्तों। आप यहाँ पर इस फॉर्म को हम पहले कंप्लीट कर लेते, उसके बाद नेक्स्ट पेज देखते दोस्तों। जिसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद अब उसके बाद आप जो प्रिंट आउट निकलता है उस प्रिंट आउट को अपने जो स्कूल में दे देना है। स्कूल में देने के बाद दोस्तों क्या होता है, जो सर है उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं, और जब आपका एडमिट कार्ड आता है तो आपका काम आता है, ठीक है। तो प्रिंट आउट करके आपको रख लेना है दोस्तों। और जैसे कोई भी और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं।